हेलो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर के बाद आप लोग आसानी से मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सिर्फ पहले आप इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, उसके बाद आप देखिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए लिखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड का, एंड डायरेक्शन बताना है आपको। तो यहाँ पे पी पॉइंट पे बताना है। अच्छा, अब देखिए कैसे करंट जा रहा है, आई अप साइड जा रहा है। तो पहले हम मैग्नीट्यूड बताते हैं इसका। तो हम फार्मूला जानते हैं, हम लोग फार्मूला जानते हैं ना। यहाँ पे हमने फार्मूला लिखा था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये करंट जा रहा है, और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है, ये बीपी इक्वल टू, तो यहाँ पे ये आई करंट पास हो रहा है, ये हमारा क्या है, ये आर है, तो ये φ1 है और ये φ2 है। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा वो बीपी पॉइंट पे हमने किया था। बीपी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पहले देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था इनफाइनाइट वायर के कारण, तो के लेमडा बाई आर लिखे थे हमने, और साइन φ1 प्लस साइन φ2। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का बीपी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पे कितना होगा, आई करंट पास हो रहा है, तो के की जगह पर वो तो के इलेक्ट्रोस्टैटिक में था, यहाँ पे के क्या है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। ओके, और लेमडा की जगह पर यहाँ पे क्या है, आई है, करंट है, और ये आर जो है तो आर यहाँ भी है, और साइन φ1 देखिए, साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये हम लोग फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करने वाले हैं। अब यही कहानी यहाँ पे रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हम लिख लेते हैं, यहाँ पे ये φ1 एंगल है और यहाँ पे ये φ2 एंगल है, समझे ना। अच्छा, अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, था बीपी इक्वल टू, हमने फॉर्मूला के थ्रू चलते हैं, म्यू नट अपॉन 4 पाई आई बाई आर एंड साइन φ1 प्लस साइन φ2। ओके, अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए सिर्फ, तो बीपी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसा ही लिख दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, आई तो करंट आई ही पास हो रहा है यहाँ से, तो आई ही लिख दीजिए। आर की जगह पर हम क्या लिखेंगे, 3a, और साइन φ1 की जगह पर क्या लिखेंगे, आप देखिए φ1 की जगह पर ये p मतलब ये क्या है, 4a है। ओके, देन 4a साइन φ1 इक्वल टू p बाई h होता है ना, तो p ये h कितना है, तो ये 3a है, ये 4a है, तो ये हमको पता ही है ये क्या है, 5a है, समझे ना, ये भी 5a है। ओके, देन यहाँ पे साइन φ1 p बाई h 5 बाई a प्लस साइन φ2 यही है 4a बाई 5a, 4a बाई 5 है। ओके, अब यहाँ से a ने a को मार दिया, a ने a को मार दिया, अब इसका सिंप्लीफाई मारिए, तो म्यू नट अपॉन 4 पाई आई बाई 3a, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 4 बाई 5 प्लस 4 बाई 5 है, देन 2 इंटू 4 बाई 5। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बिल्कुल यहाँ पे कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे 2 म्यू नट आई बाई, यहाँ पे हमारा 5 3 जा 15 पाई ए, अंडरस्टूड, 2 म्यू नट आई बाई 5 3 जा 15 पाई इंटू ए। ओके, डायरेक्शन किधर होगा, आप जरा सोचिए डायरेक्शन किधर होगा, ये हमको राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करना है, अप साइड करंट जा रहा है, तो ये इधर कितना होगा, ये इनवर्ड हो जाएगा, ये कर्ल फिंगर किधर इंडिकेट कर रहा है, इन साइड, तो इन साइड का हम लोग जानते हैं, हम ये इन साइड ऐसे लिखते हैं, क्रॉस का साइन दिखाते हैं। समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट में लिखकर बताइए। चलिए हम लोग नेक्स्ट केसेज के लिए जाते हैं, अंडरस्टूड। अच्छा, नेक्स्ट, दिल धड़कता है, महसूस होता है। सेकेंड नंबर केस, यहाँ पे ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पे, ओके, और यहाँ पे करंट ऐसे चल रहा है, करंट ऐसे चल रहा है, अंडरस्टूड। अच्छा, ईच साइड क्या है, ए है, ये भी क्या है, ए है, और ये भी क्या है हमारा, ए है। ओके, अब हमें बताना है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एट पी पॉइंट पर बताना है। अब कैसे करेंगे हम लोग,
तो पहले आप अभी देखे थे, तो ये करंट जा रहा है तो इससे परपेंडिकुलर ये पी पॉइंट पे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये हमको ये चाहिए, ये जो हम लोग मान लेते हैं कि ये ए डैश है और ये हाफ है, तो ये कितना है, ए बाई टू है। ओके, हमें ये पी पॉइंट पे चाहिए मैग्नेटिक फील्ड। अब यही पी पॉइंट पे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे देखिए फाई वन फाई टू हमने लिया था ना, तो यहाँ से भी वही कहानी करिए। ये हमारा क्या है, ये ए डैश है, ये फाई वन मान लीजिए और यहाँ पे फाई टू मान लीजिए, यहाँ पे एंगल। अंडरस्टूड। अच्छा, अब बीपी इक्वल टू अब क्या लिखेंगे, तो फॉर्मूला पहले लिख ही लीजिए। तो हमारा बीपी इक्वल टू जो हम जानते हैं वो फॉर्मूला म्यू नट आई बाई 4 पाई, ओके आई बाई, ओके आई तो लिख ही दिया है मैंने, 1 बाई यहाँ पे आर इंटू साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू। ओके, अब जरा देखिए यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे एंगल कितना है, ये हमारा ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये भी 30 है, तो ये भी 30 डिग्री है कि नहीं, दोनों भाई साहब बराबर हैं। अब यहाँ देखिए हमको आर निकालना है, मतलब ये आर मतलब यहाँ पे ए डैश हमको निकालना है, ए डैश ए डैश। अब ये ए डैश की जगह पर हम क्या लिख देंगे, तो हम जानते हैं यहाँ पे 10, यहाँ पे आर की जगह पर क्या है हमारा ए डैश है, और टेन 30 डिग्री इक्वल टू, 10 30 डिग्री इक्वल टू हम क्या जानते हैं, पी बाई पी, देन ए डैश पी बाई बी, बी मीन्स ये है पी बाई बी, देन ए बाई टू। ओके, ये क्या हो गया, 2 a डैश बाई ए। अच्छा, 10 30 डिग्री का हम लोग वैल्यू वैल्यू जानते हैं, 1/√3 इक्वल टू 2 a डैश बाई ए। ओके, 10 30 डिग्री 1/√3 हमने सब्स्टिट्यूट किया, 2 a डैश बाई ए। हमें क्या चाहिए, ए डैश चाहिए, मतलब ये वाला चाहिए ना परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर ए डैश हमने माना है, तो ए डैश के लिए हम क्या कर देंगे, ए डैश इक्वल टू ये हमारा 2√3 और ए, ऐसे हो गया, ए डैश हमको मिल गया, यही यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो बीपी इक्वल टू म्यू नट आई, ओके म्यू नट अपन 4 पाई, म्यू नट अपन 4 पाई आई बाई ए डैश की जगह पर ओ लिख दीजिए, ए बाई 2√3, ओके, और साइन फाई वन, साइन फाई वन की जगह पर आप क्या लिखेगा, तो साइन फाई वन में साइन 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, नहीं फाई वन की जगह पर हमारा 30 डिग्री नहीं है, हमें पी पॉइंट पे लेना है, तब ये पी पॉइंट पे ये क्या हो गया, फाई वन कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया, ये भी 60 डिग्री हो गया, ये 90 ये 30, देन ये 60 हो गया ना, 180 होना चाहिए, तो साइन 60 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 60 डिग्री प्लस साइन 60 डिग्री। ओके, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। तो बीपी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, इसको भाई साहब को ऊपर भेजिए, तो 2√3 म्यू नट आई बाई 4 पाई ए। अच्छा, साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो गया, तो हम 1/√2 1/2 1/√2 √3/2, तो √3/2, ये दो है ना, √3/2 प्लस √3/2, तो इंटू 2 लिख देंगे आप, इसने इसको मार दिया। ओके, अब यहाँ पे कितना हो गया, तो ये भी 2 2 जा कैंसिल हो गया, ये √3 3 म्यू नट आई बाई, यहाँ पे क्या हो गया, 2 पाई ए, 2 पाई ए हो गया। अच्छा, हमें ये किसके लिए है, एक सिंगल के लिए निकाला, ऐसा ही क्या है, कितने हैं, 3 है, 3 साइड है, तो हमारा बीपी नेट कितना हो जाएगा, बीपी नेट पी पॉइंट बाय मैग्नेटिक फील्ड, तो 3 साइड है, तो 3 इंटू 3 म्यू नट आई बाई 2 पाई ए, मीन्स 9 म्यू नट आई बाई 2 पाई ए। अच्छा, डायरेक्शन किधर होगा, देखिए हमने डायरेक्शन अप सेट दिया है, ये तो यहाँ इस जैसे यहाँ के लिए ये इधर जा रहा है, तो इधर क्या हो गया, ये बाहर की तरफ अंदर हो गया, तो इधर आउटसाइड आएगा, ऐसे जाएगा ना, ये कर्ल फिंगर इधर बाहर आउटसाइड में जा रहा है अंदर, तो इधर से जो निकलेगा ना, तो ये बाहर की तरफ निकलेगा, ओके बाहर की तरफ निकलेगा, ये कर्ल फिंगर इधर पी पॉइंट पे ये बाहर की तरफ निकल रहा है, तो हम बाहर की तरफ हम क्या करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ओके मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड। अंडरस्टूड। अच्छा, चलिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को करते हैं।
जिसे तड़पती है, जिसे देख मेरा दिल धड़का, मेरी जान तड़पती है। ओके, नेक्स्ट करते हैं हम लोग थर्ड नंबर केस। देखिए यहाँ पे एक ऐसा है हेक्सागोनल टाइप, ये हेक्सागोनल टाइप है। सभी साइड क्या है, ए है। सभी साइड कितने हैं, ए है। हमें फिर यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब फिर कहानी कैसे, तो यही वाला करेंगे। तो यहां से हमने फिर क्या कर दिया, ए डैश ड्रॉ कर दिया, ए डैश। ओके, और ये हमारा एंगल, अब देखिए पी पॉइंट में हमने फाइव वन फाइव टू लिखा था ना, फिर यहाँ भी वही करेंगे हम, फाइव वन यहाँ लिखेंगे और फाइव टू यहाँ लिखेंगे। ओके, फाइव वन फाइव टू देख कर तो समझ में आ रहा है ये कितना है, ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये 30 डिग्री है। ओके, फाइव वन इक्वल टू फाइव टू इक्वल टू 30 डिग्री। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, ये म्यूनट बीपी इक्वल टू म्यूनट अपॉन 4 पाई आई बाई आर। आर की जगह पर यहाँ पे क्या है, ए डैश है, ए डैश हमने माना है, ठीक है ना, ये आर जो है ना, ए डैश हमने माना है उसको। तो आई बाई ए डैश, और ये साइन, और कितना है फाइव वन 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री। ओके, सिर्फ वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो बीपी इक्वल टू म्यूनट अपन 4 पाई आई बाई ए डैश, ए डैश की जगह पर फिर वही कहानी, टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री। अब ये भी फिर क्या हो गया, ए बाई टू हो गया है कि नहीं, ए बाई टू हो गया है। अच्छा, तो ये टेन 60 डिग्री, अब यहाँ पे टेन 60 डिग्री इक्वल टू पी बाई बी, तो ये हमारा पी क्या हो गया, ए डैश, और बी क्या हो गया, ए बाई टू। ओके, ये अप साइड गया, तो टू ए डैश बाई ए। अच्छा, टेन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 30 डिग्री का वन बाई रूट थ्री, वन रूट थ्री, रूट थ्री इक्वल टू टू ए डैश बाई ए। हमें क्या चाहिए, हमें ए डैश चाहिए, तो ए डैश इक्वल टू टू डाउन साइड और ए रूट थ्री अप साइड। अब यहाँ पे लाइए, ये ए डैश इक्वल टू हमें को क्या मिल गया, ए रूट थ्री और इंटू टू हमारा कहाँ चल गया। अच्छा, एक बार लिख ही लेते हैं यहाँ पे। ओके, साइन 30 डिग्री 1/2, और ये प्लस 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसी को लेकर जाइए ऊपर, तो टू म्यूनट आई बाई 4 रूट 3 पाई ए, समझे। अच्छा, ये किसके लिए था, एक के लिए था। हमें क्या चाहिए, 6 साइड है ना इसका, तो यहाँ पे टू टू जा 4, हमें 6 साइड है, तो बीपी नेट कितना हो जाएगा, बीपी नेट, तो यहाँ पे 6 इंटू दैट म्यूनट आई बाई 2 रूट 3 पाई ए। ओके, देन ये 2 3 जा, और ये भी कैंसल, इसने इसको भी मार दिया, तो रूट 3 म्यूनट आई बाई क्या मिल गया हमको, पाई ए। डायरेक्शन इसका देखिए, डायरेक्शन, तो मान लेते हैं ये करंट इधर जा रहा है, ठीक है ना, ये करंट इधर जा रहा है, समझे। तो ये कैसा निकल रहा है, तो ये इधर इनवर्ड, इधर मतलब आउटवर्ड, देन क्या हो जाएगा, ये आउटवर्ड, ये क्या हो गया, आउटवर्ड। समझ में आया। अच्छा, नेक्स्ट है, हम लोग कहते हैं फोर्थ नंबर केस से, फोर्थ नंबर क्वेश्चन। ओके, फोर्थ नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पी पॉइंट है, करंट ऐसे जा रहा है,
करंट ऐसे जा रहा है, ओके, करंट ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, ये एंगल दिया है 60 डिग्री, हमें एट पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। अब ये तो फॉर्मूला अप्लाई होगा नहीं, तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं आर्क का, बीपी इक्वल टू बी आर्क इक्वल टू वन कंप्लीट सर्कल मैग्नेटिक फील्ड इनटू अ थीटा बाई 2 पाई। ये फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, फॉर्मूला जानते हैं ना। तो यही आर्क है ये। तो मान लेते हैं कि ये इसका नामकरण कर दीजिए, ये B1 है मैग्नेटिक फील्ड, ये नामकरण कर दीजिए, ये B2 मैग्नेटिक फील्ड है। पहले यही पर डायरेक्शन का डिसाइड हो जाएगा। तो ये ऐसे चल रहा है, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे इसके लिए बाहर जा रहा है, इसके लिए अंदर जा रहा है। तो ये इसके लिए B1 के लिए ये क्या हो रहा है, बाहर। B2 के लिए ये B2 देखिए कैसे जा रहा है, उधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है, करंट जा रहा है। तो ये इधर मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट में मिल गया, मतलब अंदर हो रहा है इसका डायरेक्शन। ओके, तो पहले हम क्या करें, ये फॉर्मूला पहले हमको लिखना जरूरी है। B इक्वल टू व्हाट, बी आर्क इक्वल टू, ये फॉर्मूला बी सर्कल इंटू थीटा बाई 2 पाई। ये थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा मीन्स 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का मतलब क्या हो गया, तो 60 डिग्री का मतलब है पाई बाई 3। ओके, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये बी सर्कल का क्या लिखेंगे आप लोग, बी सर्कल का म्यूनट आई बाई 2r, ये आप लोग जानते हैं ना फॉर्मूला, बी सर्कल का म्यूनट आई बाई 2r। ओके, एन नंबर ऑफ टर्न 1 रहे तो, अगर एन नंबर ऑफ टर्न रहे तो म्यूनट एन आई बाई 2r। हमने डेरिवेशन में देखा है लास्ट लेक्चर में, म्यूनट आई बाई 2, और ये आर, आर की जगह पर आप क्या लिखेंगे, ये देखिए आर क्या दे रखा है, यह कैपिटल आर है और ये 2r है, ठीक है। तो म्यूनट आई बाई 2 और ये हमारा कैपिटल आर। अच्छा, पहले हमको ये लिखना पड़ेगा ये कौन सा स्ट्रॉन्ग है, तो B1 के लिए लिख दीजिए। तो B1 के लिए, B1 के लिए हम लिखते हैं, B1 के लिए तो B1 इक्वल टू म्यूनट आई बाई 2r। आर कितना है इसका, रेडियस 2r है। ओके, फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला ये ना है म्यूनट आई बाई 2 इंटू आर, बट यहाँ पे r क्या है, ये B1 के लिए लिख रहे हैं तो कैपिटल 2r है, इसलिए r की जगह पर हमने क्या लिखा है 2r। अच्छा, ये थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई 3 और ये 2 पाई। ओके, तो ये म्यूनट आई और ये पाई, ओके, ये पाई ने पाई को मार दिया, तो म्यूनट आई बाई 2 टू जा 4, 4 3 जा 12, 12 टू जा 24, 24 आर, समझ में 24 आर। ये किसके लिए, B1 के लिए, B1 का डायरेक्शन क्या है, डॉट है ये। B2 के लिए क्या लिखेंगे, B2 के लिए तो यही फॉर्मूला म्यूनट आई बाई 2, और ये आर की जगह पर इस बार क्या है, B2 हमारा यही है, तो कैपिटल आर है। डिस्टेंस कितना है, आर ही है, तो हमको 2r लिखने की जरूरत नहीं है इसके यहाँ पे। और ये तो हमारा वैसा ही हो जाएगा, पाई बाई 3 इंटू 2 पाई, इसने इसको मार दिया, म्यूनट आई बाई, ये हमारा कितना हो गया, 3 टू जा 6 है, 6 टू जा 12, 12 आर। इसका डायरेक्शन किधर है, क्रॉस है। कौन सा स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है कि ये स्ट्रॉन्ग है, देखिए जो ज्यादा मैग्नीट्यूड है वही स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, समझे ना। तो हम बी नेट इक्वल टू क्या लिखेंगे, B2 माइनस B1। ओके, तो B2 माइनस B1 म्यूनट आई बाई 12r माइनस म्यूनट आई बाई 24r। कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकालिए यहाँ पे, तो म्यूनट आई बाई 12r, यहाँ पे 1 माइनस 1 बाई 2। ओके, 1 माइनस 1 बाई 2, अंडरस्टूड। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 ही मिला, तो म्यूनट आई बाई ये कितना हो गया, 24r हो गया। डायरेक्शन ये यहाँ पे विनर है, क्योंकि हमने इस वे से माइनस किया है, अब प्लस में ही आंसर मिला है हमको। तो डायरेक्शन क्या हो गया, क्रॉस मीन्स इनवर्ड, इनवर्ड। समझ में आया, समझ में आया तो कमेंट में लिख कर बताइए, और दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।